क्या नाम है आपका? मालती राय। जो घटना हुई है, आपके बेटे पर आरोप लग रहे हैं, क्या कहना है आपका इस पर? उनका बाबा समझेगा काहे ऐसा हुआ। एक तो नहीं है, बहु आदमी है जो ये उसका पदेप लगाया, उनका भी सजा होगा। आपको लगता है कि आपके बेटे ने गलत नहीं, किया नहीं, है? नहीं, गलत किया है? नहीं। अच्छा। जब 4 बेटी लेके रहा, बाप गुजर गया, हम्म तो कोई ये नहीं अभी ऐसा बात हुआ। हम्म खूब खराब बात हो रहा है। अच्छा। नहीं वो कोई उस बात नहीं है। मेरा साथ बदला लिया है ना, शौटीन के खेला तो ওই শটিং করেছে। আমি আর কি বলবো, अच्छा। আমার মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। माता जी, जिस दिन ये घटना हुई थी संजय से आपकी मुलाकात हुई थी कब? नहीं, नहीं, नहीं। घर से कब गया था वो? उनका हमसे मुलाकात कभी नहीं हुआ। अच्छा। अच्छा, अलग रहते हैं वो? नहीं, संग में रहता ना। हाँ। ऐसा है, कौन दुश्मन ने उसका कैंसर बहू का ढुकाया। ये मेरा लड़का की जिंदगी बर्बाद कर दिया। अच्छा। लड़का के माँ कभी दुआ नहीं देगा। अच्छा। दुनिया भगवान भी दुआ नहीं देगा। 4 बेटी के शादी किया और एक बेटा के बदनाम किया, भगवान भी नहीं सोएगा। वो निर्दोष है आपको लगता है? आप क्या बोलेंगे, हम हाथ जोड़ करेंगे। अच्छा, मतलब एक मिनट ये बताइए कि उसकी जो पत्नियां थी, कितनी शादी हुई थी उसकी? तो एक ही शादी है। एक ही शादी थी? हाँ। तो उसकी पत्नी छोड़ के चली गई उसको? नहीं, कैंसर में मर गया। अच्छा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शादियां 4 हुई थी उनकी। जो कराया उसको तो मारना ही सकता। ये कहा 4 को तुम लोग शादी किया खाया। अच्छा। उनका माँ 1 बेटा जन्म दिया, 4 को शादी किया। अच्छा। तो आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी आपकी संजय से? हमको देखा नहीं हुआ, हम कैसे बोलेंगे। कब में ख्याल नहीं। कब मिले थे आप? आखिरी बार कब मिले थे उसकी? वो तो घर से गया और आया नहीं। कब गया था? बहुत दिन हो गया। आप क्या चाहते हैं अभी? आप क्या चाहेंगे? क्या चाहते हैं? हम भूखा मारे, दुश्मन के देखने में अच्छा लगे, और क्या बोलेंगे। आज नहीं बोल सकते। तो ये हैं आरोपी संजय राय की माँ, जो कह रही हैं कि उनका बेटा जो है उसने कुछ नहीं किया है, उसको फंसाया गया है। और इस तरह से इस मामले में वो फ़िलहाल ज़्यादा बातचीत नहीं कर रही हैं। ये घर है उसका, आप देखेंगे बहुत छोटा घर है और यहाँ पर इनकी जो माँ हैं वो अकेले रहती हैं। ये देखिए सामने इस कमरे में ये अकेली हैं और यहाँ पर कोई नहीं रहता है। इनका कहना ये है कि संजय जो है वो अलग रह रहा था, यहाँ पर उसका आना जाना कम था। तो ये बहुत ही छोटा सा घर, एक कमरे घर है और संजय इसी घर में अपनी माँ के साथ रहता है। हालांकि वो यहाँ कम आता जाता था, वो एक जो पुलिस की बैरक है वहाँ पर वो रह रहा था। इनका ये भी कहना है कि उसकी एक शादी हुई है, 4 शादियाँ नहीं हुई हैं और उनके बेटे को जो है गलत फंसाया गया है। संजय कोलकाता के भवानीपुर इलाके में रहता है। उसके घर के पास ही उसकी बड़ी बहन रहती हैं। कुल 4 बहनें हैं उसकी बड़ी बहन मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहन जी, संजय ने जो घटना की है आपको उसके बारे में मालूम चला होगा, क्या कहना है आपका इस पर? हम तो टीवी पे देखे, क्या बोले, तो बहुत गलत काम है। अच्छा। बहुत गलत काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा। किसी लड़की के साथ भी ऐसा। अच्छा। तो संजय के बारे में क्या जानती हैं आप? क्या किस तरह का वो शख्स है? आप उनकी बहन हैं, क्या पहले भी कोई इस तरह की शिकायतें आई हैं? देखिए, पहला बात है कि 17 साल हो गया मेरे शादी के, तो पिताजी के वहाँ जाना आना कुछ नहीं था। अच्छा। कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई बातचीत नहीं, कुछ मतलब रिलेशन ही नहीं था। तो इसलिए तो उस तरह से भाई को मैंने देखे भी नहीं, तो बता भी नहीं सकती। तो रिलेशन क्यों नहीं रहा आपका? पापा ये शादी के लिए राजी नहीं थे। अच्छा। वो पहले ही बोले थे शादी के पहले कि अगर यहाँ शादी करती हूँ तो कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, इसलिए वो कभी रिलेशन भी नहीं रखे। अच्छा। कोई मेरे रिलेटिव कोई आया भी नहीं, और मैं भी नहीं कभी गई। अच्छा। संजय की कितनी शादियाँ हुई थी, कोई जानकारी है आपको? देखिए, मुझे जहाँ तक पता है 2 शादी, 2 शादी के बारे में मुझे पता है, क्योंकि 2 ही वाइफ को हम कभी बाहर गए हैं तो 2 वाइफ को ही देखे हैं। अच्छा। क्या वो अपनी पत्नी को भी तंग करता था? देखिए, पहला बात तो बातचीत था नहीं, और घर ये देखिए इतने दूर पे है। अब घर पे अगर कुछ होता है, बड़ा कुछ ना हो तो पता नहीं चलता है, मगर घर पे कुछ होता है तो मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं। आपकी माँ अभी हैं, आप अपनी माँ से मुलाकात जाती हैं मिलने कभी? नहीं, कभी नहीं। 17 साल से कभी नहीं गई। अच्छा। ऐसे कभी कदार रास्ता पे गए, अगर देखा हो गया, वो तो मतलब 10 साल तक तो सोचिए कुछ भी नहीं। देखने से मैंने वो देखा देखी भी नहीं, कुछ 3
3 साल से रास्ता पे देखा होने से कहाँ जा रही है, हंसे थोड़ा बस यहीं तक। तो जब आपको मालूम चला कि संजय ने ऐसा कर दिया है, उसको अरेस्ट किया गया है, आपको कभी लगा कि संजय ऐसी भी घटना कर सकता है? देखिए एक बहन है, ऐसा तो लगता नहीं है, मगर टीवी पे जो देख रहे हैं, अब क्या बोले, टीवी में जो देख रहे हैं उसे वहाँ से पाया गया, तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी तो शौक में हूँ ना कि क्यों ऐसे किया, किस लिए किया, मतलब मुझे भी नहीं कुछ समझ आ रहा है कि क्यों किया वो। आपकी चार बहनें हैं, चारों की शादियां क्या संजय ने की थी, आपके फादर ने की थी? नहीं, मेरे शादी में तो मेरे पापा राजी भी नहीं थे, तो मेरे अरेंजमेंट जितना जो करने का सब मेरे ससुराल वाले नहीं किए थे। ठीक है, बाकी लोगों का? एक बहन की शादी तो पापा थे तभी हुए हैं। ठीक है। और उसके बाद तो पापा का देहांत हो गया था। फिर संजय ने की शादी है? हाँ। अच्छा। तो अभी इतनी बड़ी घटना हो गई है, उस पर एक लड़की की मर्डर और रेप के आरोप लगे हैं, क्या आप मांग करती हैं, क्या आपकी संजय को सज़ा मिले या आपको लगता है कि वो निर्दोष है? देखिए एक बहन तो कभी बोलेगी नहीं कि ऐसा हुआ, मगर जो टीवी में अब सच किया है वो तो मुझे नहीं पता ना। अगर वो किया है ऐसा काम तो बहुत गलत काम किया, तो आप सरकार आइन जो उसे सज़ा दे मंजूर है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि वो क्या किया नहीं किया, क्यों किया, तो कुछ पता नहीं ना। तो बिल्कुल ये संजय की सबसे बड़ी बहन है और उनका कहना ये है कि पिछले कई सालों से ये अपनी माँ और अपने भाई के संपर्क में नहीं है, क्योंकि इन्होंने लव मैरिज की थी, तब से इनकी बातचीत बंद है। और इनका ये भी कहना है कि अगर संजय ने ऐसा किया है तो उसको कड़ी सज़ा मिले। कोलकाता से कैमरा पर्सन GD शंकर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।